दो ठेके देखो जी, एक साइड आपने देखा होगा अस्पताल है, एक साइड स्कूल है, और बच्चों के सामने शराब की बोतलें परोसी जा रही है। तो ये बिल्कुल निंदनीय है। इसके खिलाफ हम बिल्कुल जाएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे अगर प्रशासन हमारी आवाज नहीं सुनता। बाकी रही, जैसे कि गुरविंदर जी ने कहा, इन्होंने पहले भी शिकायत दी है, शायद कहाँ दी है, तो साहब को भी दी है, डीसी साहब शायद किस किए हुए हैं ये। नहीं, ये हमारे गुड़गांव का दुर्भाग्य है। जो यहाँ पर एक तरफ जो हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे आईएएस अफसर बने, एक तरफ तो ये गेट है, दूसरी तरफ प्रशासन और सरकार हमारे बच्चों को बर्बाद करने के लिए सामने ठेका लगा रखा है और उनको बोतलें परोसती है। हमने डीसी को भी एप्लीकेशन दी है, हमने सबको एप्लीकेशन देखी है, लेकिन किसी का जू नहीं रेंग रही। हम थाने में भी गए हैं, हम प्रिंसिपल से भी दिया हमने, लेकिन किसी के, इनकी सभी की साठगांठ है साथ में। स्वयं शासन पार्टी और वह शिवसेना एक साथ मिलकर रोड पे उतरेगी। मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और हमेशा देखता रहता हूँ कि स्कूल के खिलाफ भी प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ठेका खोलने दिया। जिस टाइम ठेका खुला उस टाइम पे स्कूल ने क्यों आवाज नहीं उठाई? लड़कों पर इतना गलत असर पड़ेगा कि शिक्षा की जगह उनको दारू की बोतलें देखेंगे दिन में भी, और उनके सपने में भी दारू की बोतलें देखेंगे, क्योंकि जैसा देखेंगे वैसा ही करेंगे हर कोई। सर, एक खुद स्कूल के सामने जो दो ठेके खोले गए हैं, इसलिए सरकार ऐसी है कि इनको सिर्फ पैसे से मतलब है। इनको ये नहीं पता कि बच्चों पे क्या असर पड़ेगा और यहाँ जो सामाजिक संस्थाएं उन पे क्या असर पड़ेगा, और जो यहाँ महिलाएं बाजार में आती हैं और जो यहाँ खरीदारी करने आते हैं उसके लिए यहाँ ऑटो स्टैंड रहेगा। और यही नहीं, ये तो धर्म के नाम पे भी ना लूट खसोटी का काम कर रहे हैं। मैं आपको एक जगह और बताता हूँ, और ओल्ड रेलवे रोड पर प्रेम मंदिर के सामने बिल्कुल ठेका है, और वो प्रेम मंदिर वालों का ही है, जो पिछली योजना के अंदर मेयर रह चुकी है मधु आजाद। बढ़ावा दे रही है नशे को, स्कूल के सामने एक तरफ आंदोलन चलाती है कि हम अवेयरनेस के प्रोग्राम। देखो जी, इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क हैगा। ये जो नाटक है ना, तो ये नाटक ही करते हैं, ये कोई धरातल पे काम नहीं कर रहे हैं। इनके इतने पैसे की भूख बढ़ चुकी है, ये जनता को कोई सहानुभूति नहीं है, कोई उनके लिए, इनके पास कोई योजना नहीं है। मैं तो प्रशासन से ये इल्तिजा करना चाहता हूँ कि ये शराब के ठेके हटाए जाए, और पुराना रेलवे रोड पर जो ठेका है प्रेम मंदिर के सामने, उस पर भी कार्रवाई करी जाए। स्कूल के बाहर ठेके होने गलती है, बच्चों पर गलती प्रभाव पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे ड्रिंक मैन को देखते हैं तो उनका गलती असर पड़ता है कि वो लड़की आप भी यहाँ से गुजरती है तो कैसा माहौल महसूस कर रही है? बहुत खराब महसूस होता है, क्योंकि ऐसी सड़कों पे पड़े रहते हैं, पीकर गाली गलौज करते हैं, गंदी हरकतें करते हैं। हमारे माध्यम से प्रशासन से क्या मांग करेंगे? यही करना चाहते हैं कि स्कूल के सामने ठेके वेके ना हो, बच्चों पे गलत असर पड़ता है और लड़कियों पे ज्यादा पड़ता है। आप एक लड़की है, यहाँ से जाना स्टडी करते हैं, तो कितना मुश्किल महसूस करती है जब यहाँ से गुजरती है। स्कूल के सामने तो ठेके नहीं होने चाहिए, इसलिए जब भी हम जाते हैं तो ठेके देखते हैं तो ऐसा वैसे बुरा प्रभाव भी पड़ता है। तो यहाँ अगर जाएंगे देखेंगे यहाँ पे पी के पड़े रहते हैं लोग, इसलिए क्या कहेंगे आप कि ये ठेके स्कूल के सामने नहीं होने चाहिए। ये ठीक नहीं है, प्रशासन को इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी चाहिए वैसे, क्योंकि स्कूल है, बच्चों पे इसका बहुत असर पड़ता है इस चीज का, क्योंकि वो हमारे लिए युवा, ये हमारे देश का एक युवा पीढ़ी जो इनसे तैयार होगी, यही होगा हमारे देश का भविष्य, यही है। क्योंकि अगर वो यहाँ पर जो गतिविधियां देखेंगे, शराब वगैरह जैसे ड्रिंक वगैरह जो लोग करेंगे, तो उस चीज में उसका गलत असर पड़ेगा। असुविधा का सामना करना पड़ेगा जब कोई महिला या लड़की यहाँ से गुजरेगी? बहुत सी असुविधा का सामना करना पड़ता है। मैं अभी आपको एक बताती हूँ। अभी यहाँ पे ऐसे ही ड्रिंक पी के ये शराब पी के ऐसे ही पड़े रहते हैं, या तो चलते हुए वो ऐसे ही कहते रहते हैं कुछ भी, हाँ कमेंट पास कर देता है, कुछ भी बोल देता है वो लड़कियों को, लेकिन वो फिर कुछ कह नहीं पाती, वो ये सोचता है कि उन्हें पी रखी है ये, लेकिन वो गलत है। ये तो हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन से क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि इसके लिए कुछ कार्रवाई की जाए। देखो जी, बॉयज स्कूल है, गलत बात है, मार्केट है, बच्चों पर भी गलत प्रभाव पड़ता है, और लेडीजें हैं बाजार भी आती हैं,
और बेटियां भी हैं, बाजार आती हैं, कोई छेड़छाड़ी कर देता, पी के बैठे रहते हैं, कोई किसी को छेड़ता है तो गलत बात है वो, अब लड़ाई हो जाती है फिर आपस में। आपके हिसाब से प्रशासन को एक्शन लेते हुए इसे बंद करना चाहिए। बंद करना चाहिए जी, बिल्कुल। ये काम गलत काम तो गलती है। कल साहब ने अपने हायर अथॉरिटी को वहाँ पे शिकायत दे दी है, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। हम SHO साहब से मिले, उसके बाद हम ACP साहब से मिले, फिर हम DC साहब पे गए। DC साहब को हमने ये लेटर दी है, ये जो लेटर है ये देख सकते हैं। फिर DC साहब ने मार्क किया है DT एक्साइज उसने। तो बात ये हो रही है कि स्कूल के सामने ठेका कैसे खुल सकता है जब आप नशा मुक्त हरियाणा की बात करते हो और ये आप चाहते हो भी युवा नशे की जो गिरफ्त में ना आए, तो स्कूल के सामने ठेका, ये तो गलती चीज है। और दूसरी चीज ये है, अभी यहाँ पे आज अगर ये सेंटर बनता स्कूल का तो यहाँ पे लेडीज भी आती हैं, आप देख सकते हैं, इधर दिखाइए लेडीज खड़ी हुई हैं, तो ठेके में बाहर ही दारू पी रहे हैं, तो इनके ऊपर भी कैसे सुरक्षा हम सोच सकते हैं, अभी महिला सुरक्षा कैसे होगी। एक तरफ सरकार दावे करती है कि नशे मुक्ति के लिए जगह जगह हम कैंप लगा रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, स्कूलों में भी कैंप लगते हैं, और एक तरफ स्कूल के सामने दो ठेके। बात तो वही है, इनकी कहनी और कथनी में, दोनों में करनी और कथनी में फर्क है। तो आप देख सकते हैं भी हम कैंप लगा के पैसा लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं जागरूक करेंगे, ऐसे जागरूक करेंगे भी सामने ठेका खोल देंगे। मतलब इनको तो सिर्फ व्यापार से मतलब है, इनको पैसा आना चाहिए, आम नागरिक की सुरक्षा या विद्यार्थियों के आचरण से कोई मतलब नहीं। अब बच्चा कोई भी आ रहा है यहाँ पे, आगे सामने देखता है लोग दारू पी रहे हैं, तो उसके आचरण से क्या मिलेगा।